वक्त है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जितेंद्र दीक्षित बताएंगे, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सेना के हथियार डिपो में आग से 16 लोगों की मौत, रक्षा मंत्री ने साजिश से किया इनकार। पंकज झा के साथ देखिए, दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर आरोपों को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया साजिश। वाड्रा भी बोले, लंदन में कोई बेनामी संपत्ति नहीं। रविकांत बताएंगे, ग्रेटर नोएडा के अखलाक हत्याकांड में बड़ा खुलासा, फोरेंसिक रिपोर्ट में अखलाक के घर गोवंश का मांस मिलने की पुष्टि हुई। और प्रशांत के साथ देखिए, अब 65 साल में रिटायर होंगे डॉक्टर, पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर मोहर लगाई। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वर्धा के हथियार डिपो में लगी आग के पीछे साजिश से इंकार किया, जांच के आदेश भी दिए। रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने वर्धा जाकर अस्पताल में उन जख्मी जवानों से मुलाकात की जो पुलगांव के हथियार डिपो की आग में झुलस गए थे। पत्रकारों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने हादसे के पीछे किसी साजिश से साफ इंकार किया। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि जिस शेड में धमाके के बाद आग लगी, वहां बारूदी सुरंग का भंडार था। हादसे में 130 टन बारूदी सुरंग के तबाह होने का अनुमान है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार हादसे का कारण अत्यधिक भंडारण, इलाके में पड़ी सूखी घास और बेहिसाब गर्मी है। देश के सबसे बड़े हथियार डिपो में लगी आग, महाराष्ट्र के पुलगांव के डिपो में लगी आग। ये भीषण आग की लपटें वर्धा के पुलगांव इलाके में सेना के हथियार डिपो की हैं। आग कल रात 1:30 से 2 बजे के बीच लगी थी। इस भीषण आग की चपेट में आकर सेना के 16 जवानों की मौत हो गई, जिनमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं। 17 जवान घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और आसपास के गांवों को एहतियातन खाली करा दिया गया है। ये डिपो लगभग 10,000 एकड़ में फैला है। इस डिपो में ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर AK-47 जैसे हथियार रखे जाते हैं। हथियार डीलर से घर का कथित सौदा कर फंसे रॉबर्ट वाड्रा, लंदन में वाड्रा का बेनामी घर होने का आरोप। यह है लंदन का ब्रायंस्टन स्क्वायर पर 12 एलर्टन हाउस। ये वही घर है जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि 2009 में हथियारों के एक विवादित सौदेबाज संजय भंडारी ने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को 19 करोड़ में बेनामी घर खरीद कर दिया। इस घर को सजा धजा कर साल 2010 में बेच दिया गया था। वाड्रा के वकील ने आरोप खारिज करते हुए कहा है कि वाड्रा इस तरह की संपत्ति से कभी जुड़े नहीं रहे। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं सेंट्रल लंदन के मार्लेबन इलाके में। सेंट्रल लंदन का ये इलाका बहुत ही मशहूर और बहुत ही कीमती इलाकों में से एक माना जाता है। विजय माल्या का भी एक घर यहाँ पर बस कुछ ही दूरी पर है। यहाँ से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है यहाँ की रानी एलिजाबेथ का महल बकिंगम पैलेस। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ उसे कहते हैं 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर, और इसी 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर में ठीक मेरे पीछे है एलर्टन हाउस। और इसी एलर्टन हाउस में बताया जा रहा है कि फ्लैट खरीदा गया था सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा। पीएम मोदी पर सोनिया का हमला, कहा मोदी पीएम हैं, शहंशाह नहीं। षड्यंत्र के तहत परिवार पर लगाए जा रहे हैं आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। जब उनसे वाड्रा मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने पीएम पर हमला बोला। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है। गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो। दूध का दूध, पानी का पानी। शहंशाह वो होता है जब एक गरीब चाय वाला संघर्ष करके लोगों के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन जाता है तो शहंशाह तिलमिला जाता है, और वही तिलमिलाहट आज हमने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी में देखा है। लंदन में वाड्रा के कथित घर के विवाद के बीच हथियार डीलर संजय भंडारी का कनेक्शन निकला बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह से भी। दिल्ली के पंचशील पार्क में संजय भंडारी की कंपनी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस का ये दफ्तर है। एबीपी न्यूज ने इनके दफ्तर में लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस बीच ये पता चला है कि संजय भंडारी की बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह से भी दोस्ती है और दोनों के बीच फोन पर काफी बातें होती थीं। मैं कह रहा हूँ, कबूलता हूँ कि मैं जानता हूँ। मैं जानने का ये मतलब नहीं होता किसी के धंधे में आपके उसमें सहभागी है। उनका
ये भी कहना है कि दोनों के बीच 450 कॉल की बात गलत है। दोनों के बीच सिर्फ 47 कॉल हुए हैं। इस बीच एक जानकारी ये भी है कि सिद्धार्थ नाथ सिंह के भाई नौसेना में बड़े पद पर हैं और इस वक्त दिल्ली में ही तैनात हैं। ग्रेटर नोएडा के अखलाक हत्याकांड में बड़ा खुलासा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में अखलाक के घर गोवंश का मांस मिलने की पुष्टि हुई है। मथुरा फॉरेंसिक लेबोरेटरी की तरफ से नोएडा के जिला कोर्ट में पेश की गई यही वो रिपोर्ट है जिसमें अखलाक के घर गोवंश का मांस मिलने की पुष्टि की गई है। 1 महीने तक हुई जिरह के बाद कोर्ट ने आज फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी आरोपी पक्ष को सौंपने का आदेश दिया, जिसके बाद ये सार्वजनिक हो गई। मेरी नज़र में पूरी तरह संदिग्ध है रिपोर्ट, क्योंकि मथुरा लैब की रिपोर्ट जब पहले आ गई तो एक ही लैब की 2 रिपोर्ट कैसे हो सकती हैं। बीते साल 28 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में भीड़ ने गोमांस पकाने के शक में 50 साल के अखलाक की पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद देश भर में बीफ पर बहस छिड़ गई थी। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में एफिडेविट में बदलाव के मामले पर पी चिदंबरम ने पलटवार करते हुए कहा कि एफिडेविट में एक भी शब्द गलत नहीं है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वापस जाकर एक बार फिर एफिडेविट पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि कौन सा शब्द राजनैतिक, नैतिक या फिर कानूनी तौर पर गलत है। इस केस में अपनी नोटिंग वाली फाइलें गायब होने की खबर पर चिदंबरम ने हैरानी जताई। कहा, ये बात मेरी समझ से बाहर है। गृह मंत्रालय को शक है कि ये फाइलें जानबूझकर गायब कराई गई हैं। इस पूरे मामले में 2 जॉइंट सेक्रेटरी से पूछताछ भी जारी है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की मूर्ति तोड़ने पर तनाव, दलित समाज ने किया थाने का घेराव। सीसीटीवी में कैद कांशीराम की मूर्ति तोड़ने की ये तस्वीरें गुड़गांव के सेक्टर 4 के अंबेडकर भवन की हैं। कुछ नकाबपोश लोगों ने हथौड़े से मूर्ति तोड़ी और फरार हो गए। दलितों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो हरियाणा के हर जिले में प्रदर्शन किए जाएंगे। गुड़गांव के सेक्टर 4 में 4 महीने पहले अंबेडकर की मूर्ति के बगल में कांशीराम की मूर्ति लगाई गई थी, जिसका कुछ दबंगों ने विरोध किया था। जाट आंदोलन की धमकी को देखते हुए हरियाणा के जींद में धारा 144 लागू। 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात। जींद में धारा 144 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 महीने तक लागू रहेगी। यही नहीं, जींद प्रशासन ने 29 बड़े खाप और जाट नेताओं को नोटिस भेजकर फरवरी में हुए हिंसक आंदोलन पर जवाब मांगा है। तहसीलदार और बैंकों से भी खाप और जाट नेताओं की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है ताकि नुकसान की भरपाई के लिए इनकी संपत्ति जब्त की जा सके। पिछली बार फरवरी में जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 30 लोग मारे गए थे। जाट ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण हटाने आई पुलिस और नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों का हिंसक हमला, कई वाहनों को भी लगाई आग। आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा शहर की हैं, जहां पुलिस और नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो लोगों ने उन पर पथराव किया। लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे नाराज लोगों ने वहां खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वडोदरा के सुलेमानी चाल इलाके में करीब 400 अवैध मकान हैं, जिन्हें गिराने के लिए नगर निगम की टीम पुलिस के साथ पहुंची हुई थी। राजस्थान के कोटा में कोचिंग के एक और छात्र ने खुदकुशी की। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था छात्र की पहचान निर्मल योगी के रूप में हुई है, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर का रहने वाला था और कोटा के रेजोनेंस कोचिंग संस्थान में आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था। निर्मल का शव उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस को शुरुआती जांच में खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चला है। कोटा में ये पहला मामला नहीं है जब किसी छात्र ने खुदकुशी की है। इससे पहले खुदकुशी करने वाली छात्रा कृति ने शिक्षा मंत्री से कोटा के कोचिंग संस्थानों पर रोक लगाने की मांग की थी। दिल्ली के कापासेड़ा में लोगों की बाइक जलाने वाला सनकी गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। देखा आपने, सीसीटीवी में नजर आता ये शख्स किस तरह बाइक में आग लगाकर भाग जाता है। पुलिस ने इन्हीं तस्वीरों की मदद से इस सनकी सुनील किशोर उर्फ काले को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने के बाद सुनील ने बताया कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो किसी भी बाइक या गाड़ी वाले से नफरत करता था और जलन की वजह से गाड़ियों में आग लगा देता था।
काले की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस एक शख्स को तलाश रही है जो कापासेड़ा इलाके में कारों में आग लगा देता है। आर्थिक मोर्चे पर अच्छे दिन के संकेत। चौथी तिमाही में विकास दर 8% के करीब, सरकारी खजाने का घाटा भी हुआ कम। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के दौरान आर्थिक विकास दर 7.9% रही। चारों तिमाही में प्रदर्शन के आधार पर 2015-16 में आर्थिक विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है, जो 5 साल में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, वित्त वर्ष 2015-16 में सरकारी खजाने का घाटा 5,32,000 करोड़ रुपए के करीब रहा, जो कि संशोधित अनुमान से भी कम है। अर्थव्यवस्था के लिए तीसरी अच्छी खबर कोर सेक्टर से आई। कोर सेक्टर की विकास दर अप्रैल के महीने में 8.5% पर पहुंची, जबकि पिछले साल अप्रैल में ये नेगेटिव थी। कल से लगेगा खेती के नाम पर 0.5% टैक्स, बिल वाली हर चीज होगी महंगी। 1 जून यानी कल से 0.5% कृषि सेस लागू हो रहा है। इससे सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हो जाएगा। सर्विस टैक्स बढ़ने से मोबाइल बिल, DTH, बिजली, पानी, रेस्तरां में खाना, रेल, हवाई टिकट, बैंकिंग, बीमा, ब्यूटी पार्लर सेवा आदि सब महंगी हो जाएंगी। मोदी सरकार ने बजट के दौरान कृषि कल्याण सेस लगाने का ऐलान किया था। सरकार इसके जरिए किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। देश के मशहूर टीवी समूह जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। बीजेपी करेगी समर्थन। सुभाष चंद्रा ने हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। नामांकन के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। माना जा रहा था कि चौटाला की पार्टी INLD उन्हें समर्थन देगी, लेकिन INLD ने साफ मना कर दिया है। INLD वरिष्ठ वकील RK अनंत का समर्थन कर रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान उस वक्त सुभाष चंद्रा जिस टिकट से चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी ने वहां से उन्हें टिकट नहीं दिया था। अब 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे सरकारी डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई मुहर। ये नियम 31 मई यानी आज से ही लागू हो गया है। पीएम मोदी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इससे हमें अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं ज्यादा लंबे समय तक मिलेंगी। हमारे नागरिकों को, खासतौर से गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर 26 मई को यूपी के सहारनपुर में हुई रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि डॉक्टरों को ये सौगात जल्दी मिलने वाली है। दिल्ली में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए 1 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक इस साल रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है। छात्रों को सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत ऑनलाइन फॉर्म और फीस भरनी होगी। इस बार कुल 5 कट ऑफ लिस्ट जारी होंगी। पहली लिस्ट 27 जून को आएगी, बाकी की 4 कट ऑफ लिस्ट 3 दिन के बाद जारी की जाएगी। स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कश्मीरी पंडित और डिफेंस कैटेगरी के लिए भी 1 जून से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। कश्मीरी पंडित छात्रों के लिए ज्यादा सीटें रखी गई हैं। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI के डिप्लोमाधारियों को 12वीं की डिग्री भी साथ मिलेगी। मोदी सरकार में कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने ऐलान किया है कि ITI से पास छात्र को सर्टिफिकेट के साथ 12वीं की डिग्री भी दी जाएगी, ताकि वो आगे की पढ़ाई भी कर सके। हर साल देश में लगभग 18 लाख छात्र ITI से पास होते हैं। ITI से पास होने वाले छात्रों को उद्योगों और फैक्ट्रियों में नौकरी मिल जाती है। कई छात्र खुद का रोजगार भी शुरू कर लेते हैं। बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे में महज 47% बच्चे ही हुए पास। वहीं कटिहार में कुछ स्कूल ऐसे भी सामने आए जहां सिर्फ एक ही बच्चा हुआ पास। बिहार के जिन जिन स्कूलों में 1 या उससे ज्यादा छात्र पास हुए हैं, उनमें परभैली 7, चकला खैरा समेली 1, ढेरमई 2, सिकटिया आजमनगर 10, तेघरा आजमनगर 6, खड़ुआ जमीरा बारसोई 1, मोहम्मद नगर राजधानी फलका 11, मनिया कटिहार 5, सुरापार ताल मनिहारी 3 शामिल हैं। पिछले साल स्कूलों में नकल की तस्वीरें सामने आने के बाद बिहार बोर्ड ने नकल पर नकेल के लिए कमर कसी थी और ये नतीजा उसी का असर बताया जा रहा है।
नौसेना के नए प्रमुख बने एडमिरल सुनील लांबा। उन्होंने आज आर.के. धवन की जगह पदभार संभाला। एडमिरल सुनील लांबा ने आज दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया। वो परम विशिष्ट सेवा मेडल समेत सेना के कई पदकों से सम्मानित हैं। उन्हें नेविगेशन और डायरेक्शन का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। 58 साल के एडमिरल सुनील लांबा के पास नौसेना प्रमुख के तौर पर पूरे 3 साल का कार्यभार होगा। गर्मी को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, कहा देश के कई हिस्सों में फिर से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। मौसम विभाग के डायरेक्टर बीपी यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि मौसम में बारिश और हवा से जो बदलाव नजर आ रहा है वो महज कुछ दिनों के लिए था, अब पारा दोबारा बढ़ जाएगा। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि देश में मानसून 7 से 11 जून के बीच ही आएगा। मौसम विभाग ने मई में भीषण गर्मी को लेकर कहा कि देश में भयंकर गर्मी पड़ी, जिसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है। सलमान खान और अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म सुल्तान का पहला गाना रिलीज हो गया है। जब नाचे मुझको उसका बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। इस गाने को विशाल डडलानी और रैपर बादशाह ने गाया है। ये गाना सलमान खान और अनुष्का पर फिल्माया गया है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अली अब्बास जफर निर्देशित सुल्तान 6 जुलाई को ईद के मौके पर रिलीज होगी। यूरोप में शरण लेने के लिए जा रहे लीबिया के शरणार्थियों की नाव डूबी। एक बच्चे की मौत की तस्वीर से फिर से दुनिया भर में चर्चा। बचाव कर्मी की गोद में दिख रहे बच्चे की मौत उस नाव हादसे में हुई जो पिछले हफ्ते लीबिया के शरणार्थियों को लेकर यूरोप जा रही थी और नाव में 700 से ज्यादा लोग सवार थे। नाव डूबने से करीब 100 लोगों की मौत हो गई। बचाव कर्मी की गोद में जो बच्चा है वो भी उन्हीं में से एक है। पिछले साल सितंबर में तुर्की की समुद्री तट पर भी आयलान कुर्दी नाम के बच्चे का शव मिला था। उस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। वर्धा के हथियार डिपो में कैसे लगी आग, फोरेंसिक रिपोर्ट से गरमाया अखलाक हत्याकांड, और कल से खेती के नाम पर लगेगा नया टैक्स। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।